लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन पढ़ रहे थे। उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे, उनको देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस को सही से देखा होगा तो अब आज आने वाले क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आने वाले हैं, क्योंकि पुराने वाले कॉन्सेप्ट पे ही लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमको प्रूव करके लाना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। इस बात को हमको सिद्ध करके लाना है। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बस कंटिन्यू देखते रहिए। ये बात हमको सिद्ध करके लानी है। ठीक, जैसे आपने क्वेश्चन देखा उसमें लिखा है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तुरंत आपके दिमाग में फॉर्मूले आने चाहिए, कॉस के सभी फॉर्मूले आपके दिमाग में आ जाएं। आपके दिमाग में पहले कॉस के 2 फॉर्मूले आ गए, 1 हटाने वाले, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस का तीसरा फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस का चौथा फॉर्मूला टेन के टर्म में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये 4 फॉर्मूले थे। जरा अंदर देखिए, अंदर लिखा क्या है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि डायरेक्टली फॉर्मूला होता है ये। यहां पर किस तरीके से काम करेगा इसको समझने का प्रयास करते हैं। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कॉस 2 थीटा का 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला पढ़ा है कॉस का टेन के टर्म्स में। ठीक है, ये जो लिखा है और इसमें क्या समानताएं हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मेशन और ये फॉर्मेशन देखिए आपको लगभग सेम दिख रहा है। एक्स की जगह अगर हम टेन मान ले तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, बाहर कॉस है, कॉस से कॉस एलिमिनेट हो जाएगा। यही हम लोग ढूंढ रहे थे पिछले कई वीडियोस में, पिछले कई क्वेश्चंस में आपने देखा हम लोग यही प्रक्रिया को अपना रहे थे, कोई भी नया काम नहीं कर रहे थे, ना वहां ना आज यहाँ पर। जो पुराने नियम थे उन्हीं नियमों पे आगे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। लेट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, आपने एक्स को टेन माना वहां पे रखिए। वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स, जब आपने x को tan माना है हमने रख दिया, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दैट इज y इक्वल टू कॉस इनवर्स। ये चीज देखिए किसके इक्वल है, ये चीज, ये और ये सेम चीज है, और ये है किसके इक्वल, cos 2 थीटा के। क्यों, क्योंकि cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। इससे आपने इसको एलिमिनेट कर दिया, केवल हमारे पास बच गया 2 थीटा। हमारे पास केवल बचा 2 थीटा। क्वेश्चन में थीटा नहीं है, एक्स वाई है, थीटा हम लेकर के आए, तो थीटा को वापस से एलिमिनेट करिए, तो y इक्वल टू 2 थीटा जहां से लेकर के आए, यहां से लेकर के आए थे, तो थीटा की वैल्यू हमको मिल जाएगी टेन इनवर्स एक्स। थीटा मिल जाएगा टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे हमने रख दिया y इक्वल टू आ गया 2 टेन इनवर्स एक्स। ये मिल गया हमको। अब हमें इसका करना है डिफरेंशिएशन। अभी तो ये है जो हमको सिद्ध करके लाना, जरा उस पर नजर डालिए। उसमें कह रहा है डी डी एक्स ऑफ वाई, और ये डी डी एक्स ऑफ वाई तभी आएगा जब इसका हम डिफरेंशिएशन कर दें। तो अब आगे इसको कंटिन्यू देखिए, एक स्टेप हमने यहाँ पे लिखा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, इस तरीके से हमने लिख लिया एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, या फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा कुछ हमने लैंग्वेज वहां पर लिख दी। इस स्टेप के बाद आपको यहाँ पे जाना है, क्योंकि हमें अवकलन करना है। ये तो अभी हमने केवल इसको हल करके छोटा किया, सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलीकरण किया है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, टू हमारा कांस्टेंट होता है, वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है, अंदर बचेगा केवल टेन इनवर्स एक्स। डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, दो बाहर टेन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
tan इनवर्स x का हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको देख लीजिए, फिर एक स्टेप बचा है वो भी कर देते हैं, सिद्ध होने वाली चीज अपने आप हमको मिल जाएगी। कुछ नहीं था, फिर समझ लीजिए बाकी लोग। x को लिखा मैंने tan, x की जगह tan रखा तो हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारा पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। cos से cos एलिमिनेट हो गया, अंदर बचा केवल 2 थीटा, लिख लिया। 2 हमने एज इट इज रखा, थीटा tan इनवर्स x, क्यों? क्योंकि थीटा हम यहाँ से लेकर के आए थे, तो थीटा को रोका, tan उधर चला गया, हो गया tan इनवर्स x। तो आपने लिखा 2 tan इनवर्स x। अब इसका हमें करना है डिफरेंशिएशन। हम बगल में गए, तुरंत लिखा x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया तो एक y का डी डी एक्स ऑफ y, दो कांस्टेंट है अवकलन के बाहर, tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अवकलन तो हो गया, लेकिन अभी हमें वो बात नहीं मिल पा रही जो हमें सिद्ध करके लानी है। वो कैसे मिलेगी अभी देखते हैं। तो सभी को समझ आ गया, इसको रफ कर देते हैं। देखिए हमारा डिफरेंशिएशन आ गया है डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, डिफरेंशिएशन अभी आपने देखा आ चुका था, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब हम कभी भी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन करते हैं तो वहां पर एक नजर उस पर भी डालते चलते हैं जो हमको सिद्ध करके लाना है। सिद्ध करके हमको ये वाली बात लानी, वहां पर डी डी एक्स ऑफ वाई के साथ देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है। इसका मतलब ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है वो डी डी एक्स ऑफ वाई के पास जाएगा, तो इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसके पास भेज दीजिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 2। इसके बाद ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई, ये दो उधर है, इसको इस तरफ ले आए तो -2 हो गया इक्वल टू 0। यही बात देखिए हमको लानी थी, सिद्ध करके हम ले कुछ नहीं किया, डी डी एक्स ऑफ वाई को हमने, डी डी एक्स ऑफ वाई के पास हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर भेज दिया, वो मल्टीप्लाई में चला गया और 2 उधर ही रुका रहा। अब 2 को इक्वल टू क्रॉस करा दिया तो माइनस हो गया इक्वल टू 0। ये बात और जो सिद्ध करनी थी दोनों हो गई सेम, यही हमको लाना था। देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आ गया है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है डी डी एक्स ऑफ एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये है, हमें इसका करना है डिफरेंशिएशन। डी डी एक्स ऑफ, ये लिखा है क्वेश्चन में, इसका मतलब डिफरेंशिएशन हमें इसको करना है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए यहाँ पर बीच में प्लस लगा है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन पहले यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा। जब डिफरेंशिएशन पहले वाले फंक्शन के पास जाएगा तो हमने इसको मान लिया, ये लिखा है y इक्वल टू, या डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू। तो देखिए डिफरेंशिएशन पहले गया अंदर, x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के पास। बहुत आसान सी बात, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू में चल रहा है, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ, यहाँ वाई दिया नहीं है लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई फलन तो दिया होगा ना, स्वतंत्र चर परतंत्र चर वाले फॉर्म में, कि वाई है तो वाई का हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, डी डी एक्स ऑफ को अंदर भेजा तो डी डी एक्स ऑफ यहाँ पर इसके पास लग गया, फिर एक बार इसके पास लग गया। देखिए अभी समझते जाइए ध्यान से, डी डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब मेरी बात समझिए, यहाँ पर देखिए दो फंक्शन का मल्टीप्लाई दिख रहा है, पहला फलन और दूसरा फलन, दो फलन का मल्टीप्लाई दिख रहा है। तो आपको बताया गया था जब कभी अवकलन किया जाए वहां पर दो फलन गुणे में लिखे होते हैं या दो फंक्शन कभी भी मल्टीप्लाई में लिखे होते हैं तो वहां पे फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का रूल लगाते हैं, वही रूल यहाँ पे लगा दीजिए। फर्स्ट लिख करके सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस सेकंड लिख करके फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ये तो इस वाले का काम हो गया, पहला दूसरा प्लस। अब आप ये मत कहिएगा भैया यहाँ पे पहला दूसरा क्यों नहीं लगा रहे, यहाँ पे पहला दूसरा इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि देखो कांस्टेंट है ए स्क्वायर। आपको बताया गया था एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू टी थीटा को छोड़ के बाकी सब हमारे लिए कांस्टेंट होते हैं। तो ए स्क्वायर को हमने बाहर निकाल लिया, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट वैल्यू है, केवल डिफरेंशिएशन लगेगा जाकर के साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए के साथ। ठीक, अब इसके बाद देखिए x हमारा एज इट इज लिखा रहा, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करना है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को। आपको पता है कि हमने बताया था जब कभी अंडर रूट होता है तो उस बात का मतलब होता है कि पावर 1/2,
अंडर रूट का मतलब यही होता है पावर 1/2। और जैसे ही आपको पावर 1/2 दिखी, आपको पता है फॉर्मूला बताया गया था एक्स की पावर एन का, 1/2 एक्स टू द पावर एन माइनस वन, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, या पावर आगे एक कम, जिस भाषा में आपको समझ में आता है उस भाषा में आप समझ लीजिए। तो पावर आगे आगे एक कम, तो 1/2 से एक कम करेंगे तो -1/2, ये फॉर्मूला होता है। यहां पर मैं लिख देता हूं डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। जब हम एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं तो ये जो फॉर्मूले लगते जाते हैं उनको बगल में इंडिकेट करते हुए लिखते हुए चल देते हैं। यहाँ पर इतनी जगह नहीं है, पॉसिबल नहीं होता है कि बार बार हम एक ही फॉर्मूला लिखें, इसीलिए हम नहीं लिख रहे हैं। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन का एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन यहाँ पर लग गया। ठीक है, यहां पर आपने x टू दी पावर n का फॉर्मेशन लगाया, पावर आगे एक कम, लेकिन यहां पर x होता है फॉर्मूले में, ना कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब इस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हमने x की तरह देखा है, और जब x की तरह देखा है तो हम एक बार फिर से इसका करेंगे डी डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये नियम भी आपको सिखाए गए थे। x पहले, पावर आगे एक कम, जिसको मानते हैं उसका दोबारा करते हैं, फिर आगे बढ़ जाओ, प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो टिज लिखा है, और x का डिफरेंशिएशन एक होता है तो एक का गुणा कराओ चाहे ना कराओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, हमको पता है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन फॉर्मूले का खेल है केवल, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स का जब हम करने चले तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का काम कौन कर रहा है, एक्स बाई ए, तो उसका स्क्वायर। फिर समझ लीजिए एक बार, x एज इट इज दिखा रहा है, यहाँ पे x की पावर n लगा तो पावर आएंगे एक कम, 1/2 से एक कम करेंगे तो -1/2। फिर इसको हमने x की तरह माना है तो इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन कर देंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा रहेगा। x का डिफरेंशिएशन एक होता है तो एक का गुणा कराओ चाहे ना कराओ, क्योंकि एक में किसी गुणा कराते हैं तो वही संख्या आ जाती है। ए स्क्वायर ऐसे लिखा रहा, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का करेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स का, ना कि x अपॉन ए का। तो x अपॉन ए का हमें फिर से एक बार करना पड़ेगा, तो x अपॉन ए का दोबारा करेंगे तो ऐसा कुछ लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे समझिए x अपॉन 2, आपको पता है कभी भी पावर माइनस नहीं होनी चाहिए, पावर माइनस को प्लस बनाने के लिए उसको हम तुरंत रेसिप्रोकल कर देते हैं, व्युत्क्रम। अगर वो अंश में है तो उसको हर बना देते हैं, और हर होती है तो उसको अंश बना देते हैं। इसको तुरंत हमने नीचे किया तो 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट कहाँ से आ गया, क्योंकि जब पावर 1/2 को, जब रूट को पावर 1/2 लिखते हैं तो 1/2 को वापस से रूट में नहीं लिख सकते क्या, इसीलिए हमने लिखा है। पहले तो -1/2 को प्लस बनाने के लिए नीचे भेजा, और जैसे प्लस बना 1/2 को वापस रूट में पैक कर दिया, क्योंकि ये तो नियम होता है। इनटू, अब इसमें डिफरेंशिएशन अंदर भेजिए, डिफरेंशिएशन पहले ए स्क्वायर के पास जाएगा फिर एक्स स्क्वायर के पास जाएगा। जब डिफरेंशिएशन ए स्क्वायर के पास गया तो जैसे डिफरेंशिएशन ए स्क्वायर के पास जाएगा आपको पता है वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि कांस्टेंट का होता है 0। फिर डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर के पास जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 2x। क्यों, वही फॉर्मूला एक्स टू द पावर एन माइनस वन वाला, पावर आगे एक कम, तो एक्स स्क्वायर में से पावर 2 आगे तो हो गए 2x, एक का मतलब एक। ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा है, फिर प्लस यहां पर थोड़ा समझिए ए स्क्वायर लिखा है, यहां पर अगर हम एलसीएम लेंगे, इस चीज को समझने का प्रयास करिए। यहां पर अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 और ए स्क्वायर का, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है, 1 और ए स्क्वायर का एलसीएम होगा ए स्क्वायर, और ये जो एलसीएम होगा ए स्क्वायर ये पहुंच जाएगा ऊपर, क्योंकि तीसरा वाला अपॉन जो होता है ऊपर पहुंच जाता है। ए स्क्वायर में से ए ऊपर चला गया, नीचे आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर समझ लीजिए इस लाइन को, ए स्क्वायर तो वहीं पे बना रहा, यहां से जो एलसीएम लिया है हमने 1 और ए स्क्वायर का, आएगा एलसीएम ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर में से रूट से बाहर आएगा सिंगल ए, और ये पलट करके चला जाएगा ऊपर, तो ए को हमने पहुंचा दिया ऊपर। जब हमने ए को ऊपर पहुंचा दिया, अंदर बचा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। इसके बाद एक्स अपॉन ए का डिफरेंशिएशन करने चले तो 1 अपॉन ए कांस्टेंट था बाहर, और एक्स का हो गया 1, ये भी लाइन हो गई। अब शायद सबको समझ में आ रहा होगा, एक बार फिर समझ लीजिए, मैं बता देता हूँ। x/2 एज इट इज, यहाँ पर इसका किया तो अंडर रूट, ये लिखा है ना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर -1/2, इस पावर को प्लस बनाने के लिए हमने तुरंत इसको नीचे भेज दिया। जैसे हमने इसको नीचे भेजा तो ये हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
फिर यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जब ए स्क्वायर के पास जाएगा तो जीरो हो जाए, क्योंकि कांस्टेंट का होता है जीरो। फिर डिफरेंशिएशन जब एक्स स्क्वायर के पास गया तो हो गया माइनस का 2x। फिर आगे बढ़िए, प्लस लगा था लगा दिया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर, फिर प्लस लगा था ओके, ए स्क्वायर ओके, वन ओके। अब यहाँ वन और ए स्क्वायर है, क्यों ए स्क्वायर है, क्योंकि एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जब एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर होगा, वन और ए स्क्वायर का एलसीएम आएगा ए स्क्वायर, और ये जो एलसीएम होगा वो रूट से बाहर आके ऊपर चला गया, यहाँ पर वन है तो इसकी वजह से हो गया यहाँ पे ए स्क्वायर। ये सब बेसिक चीजें हैं, ये सब आप 12th वाले लेवल में है तो ये सब एलसीएम बताने वाली बातें नहीं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको। और यहाँ पर एक्स अपॉन ए में वन अपॉन ए बाहर एक्स का हो गया वन। देख लीजिए, फिर रफ करके अगला स्टेप देखते हैं। आ गया है सभी, देखते हैं। देखिए इसी स्टेप के बाद से समझने लगी। इसके बाद आपको दिख रहा है कि ये लिखा है x बाई टू, यहाँ पे जीरो में से 2x लेस करेंगे तो क्या आएगा, जीरो में से 2x जाएगा तो माइनस का 2x ही तो आएगा, तो इसको फाइनल करके हम माइनस 2x लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस लगा दिया। देखिए इस 2 से 2 कैंसिल आउट, x और x हो गया एक्स स्क्वायर लेकिन माइनस का अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर इस a से a कैंसिल आउट, क्या बचेगा ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 5 नंबर में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझ लीजिए, क्योंकि सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है ये सब और इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वन। अगर हम तीनों का एक साथ एलसीएम ले लें तो एलसीएम आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर समझ लीजिए इस तरीके की चीजों का जब एलसीएम लिया जाता है तो सभी का मल्टीप्लाई करा के लिख दिया। देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वन, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों तो सेम चीजें हैं तो वन के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही आएगा। कहीं पे अगर लिखा है 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1 तो एलसीएम 3 ही तो आएगा, इसी वाले कॉन्सेप्ट से। यहाँ पे लिखा है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी लिखा है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर वाली चीज माइनस एक्स स्क्वायर आ गई। यहाँ पर वन है जबकि एलसीएम अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो क्या नहीं है इसके पास, ये एलसीएम नहीं है तो इसी के ऊपर मल्टीप्लाई करा दीजिए। और रूट वाली चीज में जब उसी चीज का मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो चीज रूट से बाहर आ जाती है। प्लस यहां पर देखिए बिल्कुल सेम लिखा है तो ये हो गया ए स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का 2x स्क्वायर और ए स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर। देखिए यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, 2 हमने ले लिया कॉमन और इसको लिख लिया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इतनी बात सबको समझ में आ गई। इसके बाद एक स्टेप और बचा है, आपको याद होना चाहिए कि हम लोग परमेयकरण एक नियम पढ़ रखा है हम लोगों ने। परमेयकरण का मतलब जो नीचे रूट में लिखा हो उसका ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं, या फिर एक कॉन्सेप्ट और समझ सकते हैं। कहीं पे लिखा है अगर x अपॉन रूट एक्स, इस बात का क्या मतलब है, x में ऑलरेडी दो रूट छिपे हुए हैं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स। क्यों, क्योंकि जब हमने दो रूट एक्स का गुणा कराया होगा तभी तो सिंगल एक्स मिला होगा, तो रूट एक्स कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाता है रूट एक्स। उसी कॉन्सेप्ट से अगर आप इसको समझने का प्रयास करें, जो चीज ये लिखी वही चीज ये लिखी, एक्स और रूट एक्स वाले एक तरीके, तो अगर इससे कैंसिल करेंगे दो अपनी जगह पर आएगा और ऊपर एक रूट वाली चीज बच जाएगी 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये चीज छिपी हुई है। पहला कॉन्सेप्ट तो ये था समझने का। नहीं समझ में आ रहा तो सीधे समझिए परमेयीकरण का गुणा करा दीजिए। परमेयीकरण करिए, संयुग्मी का गुणा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेम चीज का हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया। इसके बाद समझिए यहां पर आएगा 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बगल में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, ये देखिए दोनों सेम चीजें लिखी, तो आपको पता है जब दो सेम चीजों को मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो चीज रूट से आ जाती है बाहर, यहाँ पे भी रूट से आ गई बाहर। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया, क्या बचेगा, केवल हमारे पास बचेगा 2
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही हमारा फाइनल आंसर और यही सिद्ध करके लाना था। जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया वो 5 नंबर का अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है, आईसीएसई बोर्ड में पूछा जाता है, तो बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसको देख लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर वीडियो इस क्वेश्चन को बताते समय वीडियो बीच में प्रॉब्लम कर रहा हो तो आप लोग थोड़ी देर बाद मेरी ऐप पे टीचमेंट ऐप पे जाएंगे, वहां पर जाकर के आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, वहां पे देख लीजिएगा या फिर आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं, दोनों ऑप्शन है आपके पास। क्वेश्चन मिस नहीं होगा आपको, बस आप कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखिए। आज जो भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं और ये 5 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ y इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 21, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स अंडर रूट x माइनस ए एक्स माइनस ऐसा कुछ, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, और हमको सिद्ध करके लाना है डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 1/2√x अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये लाना है हमको सिद्ध करके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझने का प्रयास करिए। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन। देखिए जहां जैसे हमारे सामने क्वेश्चन आया, बाहर दिख रहा है हमको साइन, इसका मतलब साइन है और यहाँ पर दो एलिमेंट मतलब दो अवयव आपस में घटे हैं, तो साइन में आपको पता है माइनस का एक फॉर्मूला बना है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो उसी फॉर्मूले को यहाँ पे हम लोगों को लगाना है। देखिए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इस तरीके के क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है क्लास में। ठीक, अब समस्या ये, अब जरा ऊपर वाले क्वेश्चन को उठाइए, क्या इसमें ऐसा कुछ फॉर्मेशन बन रहा है, देखते हैं जरा। y इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पर देखिए इस जगह भी x लिखा है, इस जगह भी x लिखा है, अगर हम दोनों से x को कॉमन ले लें तो ऐसा कुछ कहेंगे, x कॉमन, अंदर बचेगा 1 माइनस ए, फिर माइनस, यहाँ पर भी ये लिखा है, यहाँ पर भी ये लिखा है, दोनों जगह से अगर हम a कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 माइनस एक्स। इस चीज में शायद किसी कोई समस्या नहीं होगी, बहुत आसान सी बात थी। दोनों जगह से x कॉमन लिया, 1 माइनस से a कॉमन लिया तो 1 माइनस एक्स। अच्छा, y इक्वल टू साइन इनवर्स, देखिए इस x को अगर हम पूरा रूट से बाहर कर ले तो वो आएगा बाहर तो अपने हिस्से का रूट लेकर के आएगा, इसको ऐसा लिख लिया हमने, इस x को बाहर लिख लिया अलग से, रूट x 1 माइनस के माइनस, सेम कहानी यहाँ पे, ये रूट है बाहर आएगा तो अपने हिस्से का रूट लेकर के आएगा और ऐसा कुछ हो जाएगा। इस चीज में कोई समस्या शायद नहीं होगी। अब आपको देखिए ये वाला फॉर्मूला बन गया, ये हमने क्यों किया स्टेप, ये हमने इसलिए किया ताकि हमको ऐसा कुछ दिख जाए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यही देखने के लिए हमने यहाँ पे काम किया। देखिए पहला वाला जो रूट एक्स है वो किसका काम करेगा, रूट एक्स इक्वल टू साइन ए, और दूसरा वाला रूट ए किसका काम करेगा, साइन बी का काम करेगा। जिन लोगों ने मेरी क्लासेस को शुरुआत से देखा उनको ये क्वेश्चन अब समझ में आ रहा होगा, ये क्वेश्चन पर्टिकुलर इसी तरीके का मैंने बताया है। देखिए रूट एक्स लिखा है, इसको हमने माना साइन ए, रूट ए को हमने साइन बी क्यों माना, इसको कॉस बी क्यों नहीं मान लिया, इसको इसलिए नहीं माना क्योंकि देखिए रूट एक्स तो साइन ए आ गया, इसका मतलब ये साइन ए है, रूट एक्स साइन ए, तो बाद वाला क्या रहा होगा, कॉस बी रहा होगा, यही तो है फॉर्मूले का मतलब। और कॉस भी कब आएगा, जब 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाए, तभी तो कॉस आएगा भाई, साइन ए है ओके, यहां पर आना है कॉस बी, क्यों आना है, क्योंकि फॉर्मूला कह रहा है कॉस बी कब आएगा, जब 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाए, इसका मतलब जो ए है वो साइन का काम करेगा। और ये आया कैसे, ए तो रूट में आया है, यहां भी दिख रहा है रूट में आया, और देखो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर मैंने बोला ना, तो रूट ए का स्क्वायर जब किया होगा तब यहां पर आपको मिला होगा, इसलिए ऐसा हुआ है, रूट एक्स साइन ए हो गया और रूट ए साइन बी हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जब ये साइन का काम करेगा, जब ये रूट ए यहाँ पर साइन का काम करेगा तभी तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बनेगा, वो कॉस हमको यहाँ बनाना है, इसलिए ऐसा हुआ। सबको समझ में आ गया। देखिए हमने इसको लिखा y इक्वल टू साइन इनवर्स
इसकी जगह हमने लिखा रूट एक्स की जगह लिखा साइन ए अंडर रूट 1 माइनस इस रूट ए को क्या, इस ए को क्या लिख सकते हैं हम, इस ए को लिख सकते हैं हम रूट ए का स्क्वायर, क्योंकि रूट वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो संख्या बाहर आ जाती है। जैसे ही इस ए को लिखा रूट ए का स्क्वायर, और रूट ए तो खुद ही साइन बी था, तो आपको पता चल गया साइन स्क्वायर बी माइनस ये रूट साइन बी लिखा है लिख दिया अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये एक्स, ये एक्स कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, और यहाँ पर रूट एक्स जबकि यहाँ पर एक्स है, तो इस एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, रूट एक्स का स्क्वायर। तो ये आपको मिल गया साइन स्क्वायर। ये चीज, ये जो लाइन लिखी है हमने, ये लाइन और ये लाइन देखिए समानताएं मिल गई कि नहीं मिल गई। साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी होगा कॉस स्क्वायर बी, रूट से बाहर आएगा तो कॉस बी देखिए बन गया माइनस, ओके साइन बी, ओके 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, रूट से बाहर आएगा तो होगा कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर है, और रूट से बाहर आएगा तो कॉस है, देखिए लिखा हुआ। इसीलिए यहां पर हमने साइन ए को रूट एक्स माना और साइन बी को रूट ए माना, ताकि फॉर्मूला हमारा बन जाए। फॉर्मूले के फॉर्मेशन को करने के लिए हमने यहाँ पर ये वाली कहानी करी है। बस अब एक इससे छोटा सा बचा, फिर आ गया आंसर। देखिए इसके बाद y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी, तो हो गया कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, y इक्वल टू साइन इनवर्स, यहां से यहां तक फॉर्मूला है ये साइन ए माइनस बी का, इससे ये कैंसिल आउट, y इक्वल टू हो गया a माइनस बी। हम लोगों ने रूट x को माना था साइन a और रूट a को माना था साइन b, यही माना था हम लोगों ने। तो देखिए अगर हमें a की वैल्यू चाहिए तो a यहां से निकलेगा, a की वैल्यू क्या आएगी साइन इनवर्स रूट x, और b की वैल्यू क्या आएगी साइन इनवर्स रूट ए। जैसे हम लोग वहां भी पीछे करते थे, टेन वाले में टेन थीटा होता था, थीटा को रोकते थे, टेन को उधर बेचते थे, वही कहानी यहाँ साइन में कर दिया। ए की वैल्यू चाहिए क्योंकि ए भी तो अपने मन से लाए थे ना, ए भी अपने मन से लाए थे, क्वेश्चन में तो एक्स और वाई चल रहा था, तो ए बी को वापस हटाना पड़ेगा। ए को रोका साइन को उधर भेजा तो साइन इनवर्स रूट एक्स, बी को रोका साइन को उधर भेजा तो साइन इनवर्स रूट ए। अब दोनों वैल्यू के यहाँ पे रख दीजिए, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस साइन इनवर्स रूट ए। अब हमको करना है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन किया तो डी डी एक्स ऑफ वाई, साइन इनवर्स रूट एक्स का अवकलन करिए, साइन इनवर्स रूट एक्स का अवकलन आपको सीधे फॉर्मूला पता है साइन इनवर्स एक्स के अवकलन का, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन एक्स की जगह है क्या रूट एक्स का स्क्वायर, तो हमने ये लिख दिया। साइन इनवर्स एक्स के अवकलन का फॉर्मूला इधर देखिए, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब यहाँ एक्स था तो एक्स है, जब यहाँ रूट एक्स है तो रूट एक्स का स्क्वायर, लेकिन फॉर्मूले में रूट एक्स थोड़ी है, फॉर्मूले में तो एक्स होता है, तो रूट एक्स का हमको दोबारा करना पड़ेगा। रूट एक्स को क्या लिखते हैं हम 1/2 माइनस, इस ए का करने की जरूरत है क्या साइन इनवर्स रूट ए का, साइन इनवर्स रूट ए का अवकलन होगा ही नहीं, इसका अवकलन शून्य, क्यों, क्योंकि ए क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, ए एक नियतांक है और कांस्टेंट का अवकलन होता नहीं, हो गया 0। डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू यहाँ पर 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा सिंगल एक्स, एक्स की पावर 1/2 का वही वाला कॉन्सेप्ट, पावर आगे एक कम का मतलब यही तो हुआ 1/2 आगे, और एक से एक कम मतलब हो गया -1/2, फाइनलाइज होकर क्या बनेगा 1/2, ये x की पावर -1/2। अभी आपको पीछे बताया कि कभी भी x की पावर माइनस नहीं होती, उसको प्लस बना लेते, इसको प्लस बनाने के लिए नीचे भेजा और वापस रूट में पैक कर दिया, जहां पे हमको रूट दिखता है उसको पावर 1/2 लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा था रूट एक्स, तो उसको पावर 1/2 मान के अवकलन कर लिया। तो जब यहाँ पे नीचे भेजेंगे तो x की पावर 1/2 होगा, और क्या उसको वापस रूट में नहीं लिख सकते भाई, जब रूट था तो पावर 1/2 लिख दिया, अब पावर 1/2 है तो वापस रूट में पैक कर दे, कोई समस्या थोड़ी ना होगी, लिख दिया 1/2, इसको पावर प्लस बना करके रूट में पैक कर दिया, और ये तो बगल में चल ही रहा है अंडर रूट 1 माइनस एक्स, यही हमको प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया।
सभी को समझ आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगी, एक एक स्टेप आपको क्लियर कर दिया गया है। तो आज, हाँ सुकृति बताइए क्या दिक्कत है, आ गया समझ में? सुकृति, ठीक है, ओके। आंचल तुमको भी आ गया ना? ओके, ठीक है। जिया, जिया है नहीं क्या क्लास में? अंशिका यादव, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके ओके। तो आप सभी को आ गया होगा समझ में। हमारी तरफ से आज आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की डिफरेंशिएशन समाप्त हो गए हैं। इनवर्स, जो इनवर्स फंक्शन थे उनके डिफरेंशिएशन हम लोगों ने आज सारे खत्म कर लिए हैं। अब कल वाली क्लास में हम लोग अगले कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। हमारी तरफ से मैंने एक एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताया, एक एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट सहित आपको चीजें सॉल्व करना है। आपका काम है पिछले वीडियोस को देखेंगे, पुराने जितने भी 4-5 वीडियो हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन के, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके आपके यूट्यूब में पड़े होंगे, वहां पर जाएंगे, आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम लोग कल कल से नए टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज का काम है आपका कि जितने क्वेश्चन आपको बताए गए इनको बार बार से, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर है वहां पे जाएंगे आप, हो सकता है लाइव में आपको दिक्कत हो रही हो, कुछ पॉइंट आउट मिस हो गए हो, तो आपको उस समय पे वहां पे जाना है, रिकॉर्डेड लेक्चर वहां से जाकर चीजों को देख लेना है, यूट्यूब में देख लेना है, क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो हम लोग कल मिलेंगे अपने समय पे नए टॉपिक के साथ। टेस्ट आपका केवल सिंपल अवकलन का होगा, डिफरेंशिएशन, बहुत सिंपल से क्वेश्चन, जो पहली एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज थी उसका केवल होगा, और संडे को होगा, टाइमिंग 10:30 बजे की है। एक दिन पहले और हम इन्फॉर्म कर देंगे, केवल सिंपल डिफरेंशिएशन है, बहुत जो आसान वाले हैं डिफरेंशिएशन, पहली एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज वो, या जितना हमने पढ़ाया है, जो मैंने पढ़ाया है केवल उतना ही लूंगा, उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, हाँ ऑनलाइन होगा, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा पैटर्न। आप लोग ऑनलाइन मेरी ऐप ओपन करेंगे, जब आप जहाँ पर रिकॉर्डिंग वाला कॉलम आता है वहां पर टेस्ट का एक कॉलम आता है, आप लोगों ने शायद देखा होगा। तो जब टेस्ट वाले कॉलम पे जाएंगे, वहां पे क्लिक करेंगे तो 10:30 बजे आपका टेस्ट अपने आप ओपन हो जाएगा। बस आप उसको हाँ ऑनलाइन में ऑफलाइन में जितना भी मैंने पढ़ाया था वो सभी कंबाइन करके। तो जब आप वहां पे जाएंगे, टेस्ट को ओपन करेंगे, लिंक को, टेस्ट अपने आप आ जाएगा, और टाइमिंग चलेगी 45 मिनट 30 मिनट, जितने भी मिनट का हम रखेंगे, आप लोग सबमिट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा किसका क्या कैसी परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो हम लोग कल अपने समय पे मिलते हैं नए नए टॉपिक के साथ। गुड लक टू ऑल ऑफ यू।